अगर इस साइकोपैथ को पकड़ना है तो हमें इससे भी बड़े 2 साइकोस की जरूरत पड़ेगी। दिमाग से शैतान है हम। दुनिया ने इससे बड़ी जंग अब तक नहीं देखी। बड़े मियाँ छोटे मियाँ उस टॉफी की तरह हैं जो शुरू में जीभ पर रखते ही मीठापन छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके खत्म होने तक मुंह में सिर्फ खटास रह जाती है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ की शुरुआत में भारत का एक जरूरी हथियार चोरी हो जाता है। चुराने वाला खुद को प्रलय बताता है, कहता है कि उसका इरादा पूरे हिंदुस्तान को घुटने पर लाने का है। ऐसे में इंडियन फोर्स अपने 2 कोर्ट मार्शल्स हुए जवानों को बुलाती है। फिरोज और राकेश इनके ऑफिशियल नाम है, लेकिन सब इन्हें फ्रेडी और रॉकी बुलाते हैं। एक मिशन की वजह से उनके नाम से बड़े मियाँ और छोटे मियाँ भी जुड़ जाता है। खैर ये दोनों कैसे उस हथियार को वापस लाएंगे, उसमें ऐसा क्या है कि पूरे हिंदुस्तान पर खतरा मंडरा रहा है, यही फिल्म की कहानी है। अली अब्बास जफर ने अपनी फिल्म में 2 एलिमेंट्स को साथ लाने की कोशिश की है। पहला है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ और दूसरा है एक्शन और कॉमेडी। कुछ हद तक इन दोनों चीजों में कामयाब भी हुए और कमी भी छूट गई। अक्षय और टाइगर ऐसे ऑफिसर्स बने हैं जिनका आपस में लव हेट टाइप रिलेशनशिप है। दोनों एक दूसरे पर तंज कसते रहते हैं, टांग खींचते हैं, लेकिन मिशन के लिए हमेशा साथ हो जाते हैं। फिल्म की फर्स्ट हाफ में जैसे कॉमेडिक पंचेस हैं, वो अपना काम भी करते हैं। बस उनके साथ एक मसला है, फ्रेडी और रॉकी अपने एक मिशन शुरू करने वाले हैं। तब टाइगर का किरदार रॉकी कहता है कि मैं पबजी शुरू करता हूँ। फ्रेडी तुरंत पलटकर कहता है चाइनीज गेम, देशद्रोही। मिशन पूरा होता है, रॉकी कहता है कि पबजी ने 16 मारे, फौजी ने कितने मारे? आपको याद आता है कि कोरोना पैंडेमिक के दौरान पबजी को बैन कर दिया गया था। तब अक्षय ने फौजी नाम का एक गेम शुरू किया, ये उसी का कॉल बैक था। खैर एक और जगह फ्रेडी फिर हेराफेरी के राजू वाला पोज देता है। एक जगह टाइगर कहते हैं कि टेररिज्म भी एक नेपोटिज्म होता है। वहां मौजूद सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। ऐसे सीन्स पर कोई हंसी भी आती है, लेकिन फिर लगता है कि वहां ह्यूमर निकालने के लिए मेटा रेफरेंसिंग का इस्तेमाल हुआ, यानी किरदार की जगह एक्टर पर कॉमेडी कर के ऑडियंस ने रिएक्शन निकलवाया। अक्षय को जितना भी पॉपुलर कॉमेडी फिल्में की हैं, वहां अक्षय पर कमेंट नहीं किया गया, बल्कि उनके किरदार की दशा दिखाई गई, जिससे ऑर्गेनिक ढंग से कॉमेडी निकली। एक्टर पर कमेंट्री करने से आप ऑडियंस और किरदार के बीच कोई ब्रिज बनने ही नहीं देते हैं। आपका दर्शक कहानी में इन्वेस्ट भी करता है और तभी आप चुटकी बजाकर कह देते हैं कि ये तो एक फिल्म है। दूसरा पक्ष है फिल्म का एक्शन। फिल्म में कुछ कुल एक्शन सीक्वेंसेस हैं जहां हीरोइज्म को अच्छे ढंग से बुनाया गया है। ऐसा नहीं था कि हीरो ने हाथ उठाया और 100 की भीड़ हवा में। एक्ट्रेस को एक्शन करते हुए देखकर लगता है कि वहां जो मेहनत की गई है, बस कुछ जगह एक्शन सीन्स के बीच में कंटिन्यूटी टूटती है, लेकिन वो इतने बड़े फर्क की तरह नहीं लगता है क्योंकि सीन का मजा खराब हो। फ्रेडी और रॉकी के पहले एक्शन सीन्स को बड़ा बनाया गया, फिर चाहे वो बमबारी हो या फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार का सही इस्तेमाल हुआ है। बस दिक्कत यह है कि ऐसे सीन्स चुनिंदा मोमेंट्स बनकर रह जाते हैं। अक्षय कुमार समेत फिल्म से जुड़े काफी लोगों ने अपने इंटरव्यूज में कहा कि वो हॉलीवुड वाले नैरेटिव से पक गए हैं कि दुनिया पर मुसीबत आए तो अमेरिका हम फर्स्ट करके बचाए। इंडिपेंडेंस डे समेत दर्जनों फिल्में ऐसी फॉर्मूला पर बनी हैं। अक्षय ने कहा कि BMCM के जरिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया में जो काम हो रहा है वो कम नहीं है। ग्लोबल जाने के चक्कर में बड़े मियाँ छोटे मियाँ की कहानी इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में घूमती है। कभी जॉर्डन जा रहे हैं, कभी ग्लासगो जा रहे हैं, मजे ही मजे। ग्लोबल होने के चक्कर में ये फिल्म अपनी इंडियननेस या भारतीय बनकर नहीं रख पाती। हम देखते हैं कि हमारी जैसी चमड़ी वाले लोग हमारी जैसी भाषा बोल रहे हैं, उसके अलावा सब कुछ बाहर का लगता है। वही टेक्नोलॉजी और वही विलन का मास्क और भारी लेदर वाले कॉस्ट्यूम। फिल्मों के आगे हाई ऑक्टेन बिग स्केल जैसे लेवल जोड़ने के चक्कर में अक्सर मेकर्स फिल्म से जुड़े काफी चीजों को भूल जाते हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अक्षय और टाइगर की केमिस्ट्री कुछ जगहों पर फन भी थी। दोनों ने सही एक्शन किया, कुछ कॉमेडिक पंचेस भी काम करते हैं। उनके अलावा मानुषी चिल्लर ने कैप्टन मीशा का रोल किया। उन्होंने अपने डायलॉग एक एक्सप्रेशंस और एक टोन के साथ बोलते हैं। बाकी अलाया एफ टेक के मामले में इन लोगों की मदद करती है। उनके किरदार को पहले सीन में जैसा दिखाया गया है वो आगे की फिल्म में बस उसी को कम ज्यादा करने में पेश करती है। सोनाक्षी सिन्हा के हिस्से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं आया। बाकी पृथ्वीराज सुकुमारन को भी खर्च किया गया है, उनके विलन को मोटिव दिया। बस फिल्म उसके जुनून की गहराई में उतरने में इच्छुक नहीं दिखती। BMCM की मेकर्स ने जो बस इतना ही कहना सही समझा है कि अगर आपको अपनी फिल्म पर यकीन था तो इसकी लंबाई के साथ समझौता नहीं करना चाहिए था। क्लाइमैक्स इतना घट होकर निकलता है कि कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ता।
उसके बाद एक लाइन का मोनोलॉग आता है और पिक्चर खत्म। क्रेडिट्स आ रहे हैं, लोग अपनी सीटों से उठ रहे हैं। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता कि पोस्ट क्रेडिट्स के मेकर्स ने 2 गाने चिपका कर अपने कर्तव्य से छुट्टी पाली। उनका ऐसा ही रवैया फिल्म के बाकी गानों को लेकर भी था। वो गाने जिनके बोल इरशाद कामिल ने लिखे और विशाल मिश्रा ने म्यूजिक दिया, इन गानों का जो रिटेंशन है वो बस 15 सेकंड वाली रील के बराबर बनकर रह गया। आपको क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep watching Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.